आज की जो बात होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय पे होगी। और वो गंभीर इस वजह से है क्योंकि ये तुमसे और मुझसे रिलेटेड है और बाकी जितने भी लोग हैं उन सबसे रिलेटेड है। देखो, अगर तुम एक इंसान हो जो 25 से 30 साल या 20 से 30 साल के बीच में हो, एक नौजवान हो, तुम नौकरी करते हो या फिर पढ़ाई करते हो, तो तुम इससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि तुमने सोचा कि मैं ये काम करूंगा, मैं इस आदत को अपनाऊंगा, मैं बुक रीडिंग करूंगा, मैं जर्नलिंग करूंगा, मैंने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली यूट्यूब पर, अब मैं वो आदत अपनाना चाहता हूँ। तुम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हो और उसके बाद कर नहीं पाते। ऐसी तुमने 10,000 वीडियोस देखी होंगी, ठीक है, बट तुम कर नहीं पाते और अभी भी नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए इस वीडियो को देख रहे हो। बट मैं यहाँ पे तुम्हें ये सिखाने नहीं वाला कि क्या हैक है और क्या ट्रिक है। असल में कोई हैक और ट्रिक है ही नहीं, कोई ट्रिक नहीं है मेरे दोस्त। तो आज जो टॉपिक होगा उसका एक नाम है, वो है कॉन्शियसनेस। ये कोई स्पिरिचुअल वाला लेक्चर नहीं होगा, कोई भी बुलशिट नहीं होगी इस लेक्चर में, या फिर इस वीडियो में कोई भी ऐसी बात मैं नहीं बोलूंगा जो तुम आसानी से फॉलो ना कर पाओ। ठीक है, कोई स्टेप गाइड नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिंपल फैक्ट्स होंगे और तुम्हें समय देना होगा खुद को उन स्टेप्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए। फॉलो करो ना करो मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर तुमने एक बार वो बात तुमने सुन ली तो तुम उसको कहीं ना कहीं याद करोगे और धीरे 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 तुम उस चीज को अपने जिंदगी में उतारने लगोगे। ये कोई गुरु मंत्र मेरा नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और ऐसा ही एक्सपीरियंस हजारों लोगों को होता है जो कंसिस्टेंट रहते हैं अपनी चीजों में। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं 100% कंसिस्टेंट रहता हूँ, लेकिन मैं जो एक साल पहले था आज मैं वो नहीं हूँ, सिर्फ इस एक आदत की वजह से। जब मैं बात करता हूँ कॉन्शियसनेस की, तो तुम क्या समझते हो? क्या तुम ये सोचते हो कि कॉन्शियसनेस मतलब एक जगह आंख बंद कर कर कैलाश पर्वत के बारे में सोचना या फिर हिमालय की वादियों के बारे में सोचना और वहां गुम हो जाना? ये भी एक कॉन्शियसनेस है। ऐसा नहीं है कि ये कॉन्शियसनेस नहीं है, ये भी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, लेकिन हम उस डेप्थ में नहीं जाने वाले क्योंकि वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे बहुत ज़्यादा अलग टॉपिक है। अगर उस लेवल की कॉन्शियसनेस तुमको आ गई तो बिलीव मी, यू डोंट नीड दिस वीडियो। बट आज मैं डे टू डे लाइफ की कॉन्शियसनेस के बारे में बात करूंगा, जिससे तुम अपनी बेहतर आदतें बना सकते हो और बुरी आदतें छोड़ सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्शियसनेस का एक एग्जाम्पल देके। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा और तुम्हें अगले 5 सेकंड एक सेब के बारे में सोचना है, एक एप्पल के बारे में सोचना है, तो तुम सोच पाओगे? तुम बिल्कुल सोच पाओगे। तुम एक सेब के बारे में सोचोगे क्योंकि तुम्हें 100 रुपए मिलने वाले हैं। पर अगर मैं ये बोलूं कि तुम 2 मिनट किसी ऐसी जगह के बारे में सोचो जहां पर बर्फ गिरती है, बिलीव में तुम 2 मिनट तो क्या 20 सेकंड से ज्यादा नहीं सोच पाओगे। तुम्हारे मन में आएगा मनाली, नैनीताल, कश्मीर, अंटार्कटिका, लेकिन तुम उसके बाद इधर उधर भाग जाओगे। तुम्हारे मन में कश्मीर से लेके कुछ और याद आ जाएगा, कोई मीम याद आ जाएगा। 2 मिनट तक तुम लगातार नहीं सोच सकते। ठीक है, यही हमारा अटेंशन स्पैन है और हमारी कॉन्शियसनेस डे टू डे लाइफ वाली यही फेल हो जाती है क्योंकि हम एक चीज पे फोकस हो ही नहीं पाते हैं। हम रेजोल्यूशन तो बहुत बनाते हैं लेकिन उन्हें फॉलो नहीं कर पाते, उसका भी कारण यही है। अगर तुम भी अपने इस पैटर्न को तोड़ना चाहते हो तो आज मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। देखो, होता क्या है कि जब हम भी कोई प्रण लेते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं और चाहते हैं कि उस पर स्टिक रहें, और हम 2 या 3 दिन या एक हफ्ता या 1.5 हफ्ते तक उस चीज पर स्टिक भी रहते हैं, बट उसके बाद वो प्रण टूट जाता है, बिखर जाता है और हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती कि वहीं से उसको दोबारा स्टार्ट किया जाए। हमारे अंदर आइडियलिज्म आ जाता है कि नहीं यार, अब तो टूट गया, अब तो आइडियल शुरुआत होनी चाहिए फिर ही कुछ हो पाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, यही तुम गलत कर देते हो पहला स्टेप। कोई इसमें मेडिटेशन नहीं करना, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं करना यार। तुम्हें बस अपने मन को रास्ते से उठा के बीच रास्ते पे पटकना है। तुम कोई काम करते हो, लेट से तुमने सोचा कि मैं आज ऑफिस में 3 घंटे लगातार काम करूंगा, फोकस वर्क करूंगा, या फिर 3 घंटे लगातार तक
पढ़ाई करूंगा मैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, 20 मिनट बाद ही तुम्हारा उंगलियां मचलने लगती हैं, फोन उठा के स्क्रॉल कर लूं, ठीक है। मैं स्क्रॉलिंग की या इंस्टाग्राम की बिचिंग करने नहीं आया हूं यहाँ पे, मैं तुम्हें सिंपल फैक्ट बता रहा हूँ। वो दिमाग है भाई, दिमाग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो पैटर्न्स पे चलता है, क्योंकि तुमने आदतों से पैटर्न बना लिया है भटकने का, वैसे ही तुम्हें आदतों से पैटर्न बनाना पड़ेगा फोकस रहने का। उसका सिंपल सा तरीका ये है, कोई लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं है। अब बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना। नंबर वन स्टेप तुमको क्या करना है, अभी जो भी काम कर रहे हो, चाहे ये वीडियो देख रहे हो तुम, इसे फोकस से देखो। अगले 1 मिनट तक, गिनती के 1 मिनट, इधर उधर दिमाग नहीं होना चाहिए, ध्यान नहीं जाना चाहिए, ठीक है। खा रहे हो तो मत खाओ अभी, 1 मिनट तक बस ऐसे सुनते रहो, ध्यान से सुनते रहो, जो भी तुम्हारे लिए ध्यान होता है उस ध्यान से सुनते रहो। भले ही तुम कॉम्प्रिहेंड ना करो मेरी बात, समझ ना पाओ मेरी बात, लेकिन बस मेरी आवाज को सुनते रहो। यदि तुम ऐसा कर लेते हो 1 मिनट तक, 30 सेकंड तक, तो इसी को कहते हैं फोकस। ये बात हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो तुम्हें पूरी लाइफ के लिए ये करना पड़ेगा, तब तुम कहलाओगे एक डिसिप्लिन इंसान। लेकिन अब तुम बोलोगे ये कैसा ऊट पटांग सी चीज है कि पूरी लाइफ ऐसे फोकस करके कौन रह सकता है। ऑटोमेशन पे चलते हैं हम लोग, मन इधर उधर भागता है, हम मन के मुताबिक चलते हैं। मैं मानता हूं तुम मन के मुताबिक चलते हो, और पूरी लाइफ तुम ऐसे रोबोट की तरह सुन नहीं सकते। तुम चाहते हो कि डिफॉल्ट पे तुम इतने डिसिप्लिन बन जाओ कि तुम्हें बार बार इतनी मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। ये सच्चाई है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब तुम ऐसे बार बार करोगे, बार बार रिपीटिशन करोगे, अपने दिमाग को वापस सही रास्ते पे लाओगे फोकस के, जब वो भागेगा इधर उधर, जब तुम पढ़ाई करोगे और तुम्हारा दिमाग जाएगा उस गाने की तरफ जो तुमने रील में 2 दिन पहले सुना था, अचानक वो तुम्हारे मन में बजने लगेगा, तुम्हें कॉन्शियसली उसको, मन को बोलना है अपने, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ने लगो। 30 सेकंड बाद फिर से फोकस भागेगा, फिर से उठा के लाओ। बिलीव मी, शुरू में दिक्कत होती है, शुरू में लगता है मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं एक चीज पे फोकस करने करने जब जा रहा हूँ तो मेरा फोकस टूट रहा है, 30 सेकंड से ज्यादा मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ। बिलीव मी, ये तुम्हारा पैटर्न है, ये ब्रेक होगा जब तुम 2-4 दिन ही ऐसा करने लगोगे ना, छोटी छोटी चीजों में। मैं ये नहीं कह रहा कि खाना खाते वक्त भी तुम रोबोट की तरह खाओ, ऐसा मत करो। लेकिन जब कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, जैसे पढ़ाई कर रहे हो या ऑफिस कर रहे हो, उस वक्त ऐसा करो। उस वक्त तुम अपने दिमाग को कॉन्शियसली आंखें बंद करके बोलो, मैं अभी ऑफिस कर रहा था, मैं अभी पढ़ाई कर रहा था, अब मेरा दिमाग उस गाने की तरफ जा रहा है या उस खाने के बारे में सोच रहा है, मुझे वापस पढ़ना चाहिए, ठीक है। यही कॉन्शियसनेस है। तुम मन को बार बार उस रास्ते पे ले आओ, ये आसान नहीं होता है, बिलीव मी। तुम्हें ऐसा ही सोचना पड़ेगा कि जो मन है वो एक सेकंड इंडिविजुअल है, कोई और इंसान है, और तुम उसको ऑर्डर दे रहे हो कि वापस आ, काम कर, वापस आ, काम कर। अगर तुम्हारा नाम लेट से राहुल है या फिर आदित्य है, तो तुम ऐसे बोलो कि राहुल वापस आ, राहुल, आदित्य वापस आ, काम कर, पढ़ाई कर, 1 मिनट के लिए कर, 2 मिनट के लिए कर, 15 मिनट के लिए कर, उसके बाद घूमने चला जाइए। तुमको ऐसे उसको लालच देना पड़ेगा कि 10 मिनट काम कर ले, उसके बाद तू घूमता रहे इधर उधर, 10 मिनट फोकस कर ले, फिर तू घूमता रहे। ये लालच दोगे ना जब उसको, तब वो और ज्यादा अच्छे से फोकस करेगा, बिलीव मी। होता क्या है कि हम अक्सर मान लेते हैं कि नहीं, हमको तो पूरी लाइफ ये करना पड़ेगा, बहुत बोरिंग है, कौन कर पाता है, कौन करेगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। पूरी लाइफ का सोचते ही क्यों हो भाई, क्यों आइडियलिज्म में जी रहे हो। ये सोचो ना, 10 मिनट के लिए करना है बस, उसके बाद कुछ भी करो। 10 मिनट के लिए, बस 5 मिनट के लिए। और ऐसे 5 और 10 मिनट के तुम्हें दिन में कम से कम 20 से 25 बार जब चीजें करोगे, तो तुम्हारे दिमाग में ना न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। होता क्या है, दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, ये बात सबको पता है, और सिनेप्सेस होती हैं, उनके अंदर न्यूरो ट्रांसमिशन टाइप होता है, एकदम इलेक्ट्रिसिटी जैसा। जो रास्ता जितना ज्यादा चला जाए वो उतना ही ज्यादा साफ और चौड़ा होता है। तुमने जंगलों में, गाँव में ये देखा होगा, जो पगडंडियां होती हैं, लोग उन पे चलना शुरू करते हैं, वहां की घास जड़ से खत्म हो जाती है, मिट्टी आ जाती है, रास्ता अपने आप नेचुरली बन जाता है। दिस इज द एग्जैक्ट एनालॉजी ऑफ द ब्रेन। तुम उस रास्ते को जितना इस्तेमाल करोगे वो उतना स्ट्रांग होगा, वो उतना ज्यादा चौड़ा होगा, वो उतना ज्यादा डीप होगा। तो तुम अगर कोई चीज करते हो, वो उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिस से बढ़ती है, उतनी ही ज्यादा
तुम्हारे दिमाग में उसकी सबकॉन्शियस लेवल पे एक्टिविटी बढ़ती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो फोकस वाली आदत है, बार बार अपने दिमाग को पटक कर लाना, ये अगर तुमने गिनती के 1000 से 2000 बार कर ली तो तुम्हारा दिमाग डिफॉल्ट पे ही उस फोकस मोड में चला जाएगा। तुम भूल जाओगे कि मैं क्या करता था पहले। तुम्हें यह याद रहेगा कि अब तो मैं और फोकस्ड हूँ पहले से। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 24 घंटे के लिए फोकस कर पाओगे या 10-10 घंटे के लिए पढ़ाई कर पाओगे। वो तुम्हारे पर्सनल दिमाग के स्ट्रक्चर और न्यूरोलॉजिकल लेवल पर डिपेंड करता है। लेकिन एटलीस्ट तुम अपने आप से और ज्यादा बेहतर बन पाओगे और ज्यादा फोकस कर पाओगे। ये बातें सुनने में थोड़ी एलियनिस्टिक लग रही होंगी, बट ये सच्चाई है, क्योंकि न्यूरो साइंस की दुनिया में कुछ भी सिंपल नहीं होता। तो तुम्हें बहुत ही 30,000 फीट व्यू से समझना होगा चीज़ों को। दिमाग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अभी अगर मैं ऐसा कर दूं ना कि मैं तुम्हें गन पॉइंट पे रखूं और तुमसे कोई ऐसा काम बोल दूं बदले में कि जाके 100 किलो उठा के दिखा, तो मैं तुझे गोली नहीं मारूंगा। तुमको पता है तुम्हारे दिमाग में इतनी क्षमता है कि तुम उठा लोगे, क्योंकि उस वक्त बात तुम्हारी जान की है। अगर नहीं उठाया तो गोली लग जाएगी, मर जाओगे। खुद की लाइफ बचाने के लिए वो दिमाग इतने ज्यादा केमिकल्स रिलीज करता है कि तुम 100 किलो क्या 150 किलो भी उठा लोगे। और ये बात तो तुमने इंस्टाग्राम पे सुनी होगी। वो एक पावर लिफ्टर है जिसने 500 से ऊपर केजीज उठाए थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था। अपना भी रिकॉर्ड ब्रेक करा था उसने, 500 किलो से भी ज्यादा वजन उठाया था। तुमको पता है जब उससे पूछा गया कि तुम ऐसा कैसे कर पाते हो, तो वो बोला कि मैं ये इमेजिन करता हूँ कि ये एक गाड़ी है, एक कार है, और इसके नीचे मेरे बच्चे दबे हुए हैं। अगर मैं इसे नहीं उठाऊंगा तो वो दब के मर जाएंगे। इस लेवल का मेंटल प्रिसिशन, इस लेवल का मैनिपुलेशन दिमाग कर सकता है। तुम क्या सोचते हो यार, दिमाग बहुत ज्यादा पावरफुल है, और मैं तो तुमसे सिर्फ फोकस रहने के लिए बोल रहा हूँ। बिलीव मी, अगर तुमने फोकस करना सीख लिया और कंसिस्टेंट बन गए किसी भी चीज में, तुम 6 महीने अगर किसी भी चीज में दे दोगे ना, तुम वर्ल्ड के टॉप 5% लोगों में आ जाओगे। ऑनेस्टली, 6 महीने बस। ऑल इट टेक्स इज 6 months, इट डजंट टेक 10 years। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें वर्चुअसो बनना है, बिल्कुल स्टीफन हॉकिंग के जैसा तुम्हें इंटीग्रल सॉल्व करने हैं मेंटली, ऐसा ऐसा कुछ नहीं बोल रहा मैं। लेकिन अराउंड यू, नंबर ऑफ पीपल हु आर प्रेजेंट, उनसे तो बेहतर बन ही जाओगे भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद से ज्यादा बेहतर बन जाओगे। तो ये एक बहुत ही ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिस है। अब मैं ब्रीफ कर देता हूं मैंने जो भी बोला। नंबर 1, कॉन्शियस थॉट। कॉन्शियस थॉट, जो भी काम करो फोकस के साथ करो। जो भी करो, मन इधर उधर भागेगा, सबका भागता है। वापस ले आओ, अपना नाम लेके ले आओ कि राहुल वापस आ। ऐसे, ये थोड़ी फूलिश एक्टिविटी है, बट ये तुम्हें किसी को बोलनी नहीं है, अदरवाइज लोग तुम्हें पागल ही समझेंगे। अपने मन में करनी है। और बिलीव मी, इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल मैं तुम्हें यही दूंगा कि अगर तुम्हें ये इफेक्टिवली अपनी लाइफ में इनकलकेट करना है तो तुम बुक पढ़ना स्टार्ट करो। जब तुम बुक पढ़ोगे, एक पेज से पहले ही तुम्हारा फोकस इधर उधर भागेगा। तब तुम अपने मन को बोलो कि वापस आओ और पूरा पूरा पन्ना पढ़, पूरा पेज पढ़, फिर चला जाइयो, फिर डिस्टर्ब हो लियो। ऐसे करते करते तुम एक टाइम ऐसा आएगा जब 5, 10, 15, 20 पेज भी पढ़ पाओगे फोकस के साथ, स्टार्टिंग विद 0। तो इस आदत को अपनाओ, अपनी लाइफ चेंज करो।